चैप्टर 8 पोलिनोमियल वर्कशीट 1 करेंगे हम आज। देखिए बच्चों, चैप्टर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, चैप्टर 8 पोलिनोमियल्स और चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आए अच्छे से तो आप 9th और 10th का मैथ नहीं कर पाओगे। तो आपने ये चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर मैंने बताए हैं 7th 8th और 9th, ये चैप्टर आपने बिल्कुल अच्छे से समझने हैं। ये आपको हर कीमत पे आने ही चाहिए, तभी आप 9th और 10th का मैथ कर पाओगे। क्योंकि 9th और 10th के मैथ में यही सब कुछ है, लीनियर इक्वेशन आएगी, फैक्टराइजेशन आएगी, ठीक है। आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपने ध्यान से देखना है। 7th चैप्टर मैंने करवा दिया है, अब 8th चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, वर्कशीट 1 करेंगे। पहले मैं आपको जो इसमें यूज़ होंगी इम्पोर्टेंट बातें वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है क्या? पोलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब आपको पता है पावर होती है, ऑफ द वेरिएबल आर, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये लिखा है मैंने, एग्जांपल नंबर 1, x² + 2x + 3। आपने क्या देखना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। इसकी पावर चेक करेंगे। इसकी पावर क्या है, 2, इसकी पावर क्या है, 1, और इसकी पावर भी हम 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ देखनी है वेरिएबल की पावर। देखो, दो चीज़ें होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट। ये 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। और वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, x हो, y हो, z हो, p, q, r, s, t, कुछ भी ऐसे, ठीक है, अल्फ़ाबेट में लिखा हो तो वो क्या है, वेरिएबल। और ये क्या चीज़ है जिसके साथ कुछ भी नहीं है, वो क्या है, कांस्टेंट है। x y z नहीं है, जिसके साथ अकेला नंबर है वो कांस्टेंट, और बाकी वेरिएबल। हमने क्या देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट। वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो हम कह देंगे कि ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वेरिएबल क्या है, इसमें x है, एक्स वाई है और y² है, ठीक है। यानी कि x और y क्या है, इसमें वेरिएबल है। इसकी x की पावर क्या है, 2 है, पॉजिटिव पावर है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, ठीक है। तो सारी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप कहोगे, आपने 7th या 6th में पढ़ा होगा कि इंटीजर क्या होते हैं। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इंटीजर का मतलब होता है, देखो, बीच में तो आगे 0, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे ये इंटीजर हो गए। और 0 के जब इधर है, -1 -2 -3 -4, यानी कि इंटीजर में माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाती है, ठीक है। इन सबको क्या बोलेंगे, हम इंटीजर बोलेंगे। 0 भी आएगी, प्लस वाले नंबर, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव नंबर भी आएंगे। और इसने क्या कहा है, पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर। अगर पावर नेगेटिव होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं है। 0 1 2 3 ये हो सकती है पावर, 0 0 1 2 3 5 6, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर तो हो मगर क्या हो, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो प्लस वाला हो पावर या फिर 0 हो, तो हम उसको पोलिनोमियल कह सकते हैं। अगर पावर माइनस में आ गई तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। देखो, ये देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपको समझाने के लिए। अब देखो, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। हम कहेंगे भाई ये, इसकी तो पावर चलो पॉजिटिव होगी 2, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक्सपोनेंट और रेडिकल वाले चैप्टर में बताया था, जैसे जो नीचे है उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं, देखो चलो इसको दोबारा से अगर
लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब ये एक्स ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमने देखा कि ये तो आगे 2 और ये आ गई पावर -1, और -1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल और लिखा है मैंने। y देखो, y की पावर 3 है, चलो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव नहीं है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको देखो ध्यान से, क्या रूट y, अब रूट y का मतलब क्या होता है, अगर किसी के ऊपर भी रूट आ जाए, जैसे मान लो 2 के ऊपर रूट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर कितनी है 1/2। 2 की पावर कितनी है 1/2। अब देखो बताओ, तो y की पावर का क्या, y रूट में है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, y रेज टू पावर 1/2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, y³ + 5 × y रेज टू पावर 1/2 - 6। अब ये तो हो गया इंटीजर। क्या 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है, हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इंटीजर तो क्या होंगे 1 2 3 4 पूरे पूरे नंबर होते हैं इंटीजर, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया है, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। y रेज टू पावर 3 + 5 √y - 6 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। टर्म इन ए पॉलिनोमियल, अब टर्म क्या होती है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें अगर एक टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब 1। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मोनो एक्टिंग के बारे में, वो ऐसी एक्टिंग होती है जिसमें एक ही बंदा एक्टिंग करता है, उसको मोनो एक्टिंग कहते हैं। मोनो का मतलब होता है 1। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 7x, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, और कोई टर्म है ही नहीं, 7x ही है सिर्फ। ठीक है, 6xy, इसके बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इसको 1 टर्म मानेंगे, हम सिर्फ 1 टर्म मानेंगे, ये पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ -5 ले लूँ मैं तो ये भी मोनोमियल है, और 7 ले लूँ तो ये भी मोनोमियल। मोनो का मतलब 1, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल है। अब बाई का मतलब होता है 2, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो, एक टर्म ये रही, बीच में प्लस का साइन है, दूसरी टर्म ये रही, तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल। अभी देखो, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, बीच में माइनस का साइन है, तो कितनी टर्म होगी इसमें, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। अब बताओ क्या ये बाइनोमियल है, टर्म क्या होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए, और ये तो लाइक टर्म होगी। अगर मैं 5x + 2x करूं तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, यानी कि ये बाइनोमियल नहीं है, ये तो मोनोमियल है। ठीक है, आपने ये भी देखना है कि जो टर्म है वो लाइक टर्म है या अनलाइक, ये भी x है ये भी x है, यानी कि 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तो ये तो क्या बन गई, मोनोमियल बन गई। ठीक है, बाइनोमियल तभी होगी जब क्या होंगी, अनलाइक टर्म होंगी, जैसे ये x है और ये बिना x वाला है, ये y² है और ये y वाला है। ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो। ऐसी ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, 1 फिर प्लस का साइन, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसी 1 2 3 3 टर्म है इसमें भी, ट्राइनोमियल। क्या ये है ट्राइनोमियल, आप कहोगे नहीं है, क्योंकि ये लाइक टर्म है, 7y 3y और 2y, ये तो कितना हो गया 12y हो गया ये तो। ठीक है, तो ये 12y क्या है, ये तो मोनोमियल होगी, एक टर्म है ये तो। ठीक है, उसके बाद आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें कुछ भी x y z कुछ भी ना हो, a b c p q r कुछ ना हो, सिर्फ नंबर हो, वो कांस्टेंट टर्म है। जैसे अगर मैं ले लूँ 3, तो 3 को कहूँगा मैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, -5 भी कांस्टेंट टर्म है और ये -10 भी कांस्टेंट टर्म है। जिसके साथ x y z कुछ भी ना लगाओ वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, हो गया ये तो। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में आ गया भाई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे देखो जो जिसकी पावर ज़्यादा है, पहले सबसे पहले हम वो लिखेंगे, फिर कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर लास्ट में कांस्टेंट लिखेंगे। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे x रेज़ टू पावर 4 इसको पहले लिखा,
फिर 3 पावर वाला बाद में, फिर इसके बाद में 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला और लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आप कहोगे नहीं ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दो। पहले क्या है, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? 10 है पावर, तो इसको सबसे पहले लिख दो इसको। उसके बाद क्या आएगा? 8 वाला आएगा, 3x रेज टू पावर 8। फिर उसके बाद पावर 6 वाला आएगा, और उसके बाद पावर 1 वाला आएगा। वेरिएबल की पावर देखनी है हमने। ठीक है, x रेज टू पावर 10, x रेज टू पावर 8, x रेज टू पावर 6, x रेज टू पावर 1। इसमें कांस्टेंट टर्म थी नहीं, अगर होती तो लास्ट में लिख देते उसको। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं भाई, पावर के हिसाब से लिखते हैं हम। जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है उसको पहले, और जिसकी सबसे कम है उसको लास्ट में। ठीक है, अब आ गया डिग्री। डिग्री क्या हो जाती है? डिग्री का मतलब आप यूँ समझ लो, एक्सपोनेंट उसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जैसे अगर इसकी डिग्री बतानी हो तो वेरिएबल क्या है इसमें? x है, और x की पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1। अब इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी y की पावर 1 है, वेरिएबल देखना है हमने बस। y की पावर 2 है, तो ज़्यादा वाली लेनी है हमने, हाईएस्ट पावर है जो, वो क्या है? इसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, इस सारे की डिग्री 2 होगी। और इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? आप कहोगे इसकी तो कितनी है? 3 है। और इसकी क्या है? इसकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कहोगे इसकी तो पावर है ही नहीं, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, वेरिएबल नहीं है तो क्या होगी? उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 0 ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं? 0। यानी कि कांस्टेंट जो टर्म होती है उसकी डिग्री कितनी होती है? 0। याद रखना ये बात भी। अब आ गया डिग्री के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल का हमने नाम रख दिया है। अगर 1 है पॉलिनोमियल का, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि 2x + 3। अगर 1 है, देखो इसकी डिग्री 1 है तो इसको बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 है, अगर पावर उसकी 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोल देंगे, जैसे कि 2x² + x + 3। डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। और अगर डिग्री 3 है, उसकी पावर 3 है, तो उसको क्यूबिक बोल देंगे, जैसे x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 2 + 2x + 7। ठीक है, ये कौन सी होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी पावर क्या होती है? 4 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, x³। ठीक है, ये आ गया, फिर x² आ गया, +7 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब आप एक्सरसाइज करेंगे और बिल्कुल आसानी से सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई देर नहीं लगेगी। ठीक है, और ये चैप्टर आपने अच्छे से समझना है। अब देखो एक्सरसाइज करते हैं। वर्कशीट 1 शुरू करते हैं। फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। पहले क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 5x रेज टू पावर 3 - 4x² + 1/2। हमने देखना है सिर्फ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें? x। ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की देखनी है पावर। क्या वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है? क्या पावर नॉन नेगेटिव, अभी अभी मैंने आपको समझा चुका हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो आप कहोगे इसकी पावर 3 है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसकी पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। आप कह दोगे कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसकी डिग्री, इसकी पावर, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, शुरू से देखना ये वीडियो, कभी क्वेश्चन सही देखने लग जाओ। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, अब फटाफट होएंगे सवाल। आप देखो दूसरा, देखो क्या ये है? देखो इसमें वेरिएबल क्या है? z है, और इधर भी z है। ठीक है, आप बताओ क्या ये है? अब नॉन नेगेटिव इंटीजर है ही, पहले देखेंगे इसकी पावर। इसकी पावर 2 है, ठीक है। अब इसके ऊपर तो आ गया भाई रूट। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको अगर खोल के लिखूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, z + 6 रेज टू पावर 1/2। अब 1/2 तो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इंटीजर तो पूरा पूरा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होता है, ये तो 1/2 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप लिखोगे नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल z इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, पहले ये दे रखा है हमको एक्सप्रेशन। अब देखो वेरिएबल क्या है? x x x। अब देखो डिग्री, देखो इसकी +4 है,
+3 है +2 है, तो आप कहोगे ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जितनी भी डिग्रीज हैं वो क्या हैं, इसकी जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखो, x का एक्सपोनेंट ये वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट देखो, इसका एक्सपोनेंट, इसका तो 2 है, चलो ये तो है। ठीक है, ये तो हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब देखो ये 2/3 है, ये 3/2 है। ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया तो आप समझ लो कि भाई फ्रैक्शन में अगर नंबर आ जाए तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो आप लिखोगे नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो इसकी डिग्री है वो क्या है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, 5x - 1/x + 1/x² - 2। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये x ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगी x⁻⁻1, और ये x² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट और रेडिकल वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ मैं। देखो अब x की डिग्री, इसकी देखो पावर, इसकी एक्सपोनेंट देखो क्या है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इसकी क्या है -1, इसकी क्या है तो माइनस वाली तो हो नहीं सकती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट वाले में देखो p⁴ - 3p⁻³ - p+1, क्या ये है पॉलिनोमियल? आप देखो वेरिएबल क्या है, p की पावर 4 है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी सारी डिग्रीज जो जिसकी सारी एक्सपोनेंट जो हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो आप लिखोगे यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट डाउन देयर डिग्री। पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसकी डिग्री बतानी है कितनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता चुका हूँ क्या होती है, और डिग्री भी बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये हमको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जिसकी डिग्री, जिसकी पावर ज़्यादा है वो पहले लिखेंगे। तो 9 सबसे पहले आ जाएगा, -8p⁻⁹ प्लस p⁻7, और फिर आएगा p⁻6, और फिर आएगा प्लस का 5। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे ज़्यादा जिसकी पावर है वो पहले लिख देंगे वेरिएबल, ठीक है, फिर उसके बाद उससे कम वाला, फिर उसके बाद उससे कम वाला, लास्ट में क्या लिख देंगे हम, कांस्टेंट लिख देंगे। अब इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 9, तो इसकी डिग्री क्या आ गई, 9। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो 3, 5 और 4, तो सबसे पहले पावर 5 वाला आएगा, -3z⁵ प्लस 2z⁴ प्लस 4z⁵ प्लस 1। ये कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी डिग्री देखो क्या आएगी, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, क्या है पावर, 5 है, तो इसकी डिग्री क्या आ गई, 5। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, x + 2/3 और x + 3/4। अब इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई हमें खोलनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपने 7th क्लास में सीखा होगा कि कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस x की x से और 3/4 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 2/3 की x से और 3/4 से मल्टीप्लाई होगी। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले x की x से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, फिर इसी x की 3/4 से मल्टीप्लाई होगी। अब बारी आई 2/3 की। अब 2/3 पहले x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3/4 से, 2/3 की मल्टीप्लाई x से, फिर 2/3 की मल्टीप्लाई 3/4 से। ठीक है, ऐसे हमेशा ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम। अब x मल्टीप्लाई x क्या हो गया, x², और x मल्टीप्लाई 3/4 हो गया, यानी कि 3/4x, और 2/3 मल्टीप्लाई x यानी कि 2/3x, और ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि क्या रह गया, 1/2। ठीक है, ये क्या रह गया, 1/2। अब देखो ये x² है, अब ये दोनों x वाले हैं, इसका ले लो एलसीएम, 12 आ गया एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ गया 9x + 8x, और
इसको कटिंग करके हमारे पास क्या आया था 1/2। तो 9x और 8x जब एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया 9x और 8x कितना हो गया 17x, ठीक है। और नीचे क्या था 12, 17/12x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया x² प्लस 17/12x प्लस 1/2, ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर ज़्यादा वाला पहले है, फिर कम वाला है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी डिग्री बताओ कितनी है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 2 होगी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, ये भी ऐसे ही है। पहले इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x² की मल्टीप्लाई x² से, फिर x² की मल्टीप्लाई 4/3 से, फिर -2/3 की मल्टीप्लाई x² से, फिर -2/3 की मल्टीप्लाई 4/3 से, ठीक है। पहले x² की x² से कर दी, फिर x² की 4/3 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर -2/3 की x² से कर दी मल्टीप्लाई, फिर -2/3 की 4/3 से कर दी। इन दोनों को हम करेंगे x² x⁴ आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 x² आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 x² आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे सॉल्व, अगर कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो वैसा का वैसा 4 × 2 = 8, ठीक है। 3 × 3 = 9, -8/9 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब ये भी x² है, ये भी x² है, दोनों x² हैं, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आया हमारे पास 3, तो एलसीएम आया हमारे पास 3, तो इधर आ जाएगा 4x² और इधर आ जाएगा 2x², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर तो 8/9 था, 4x² में से 2x² माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 2x², नीचे 3 भी था तो 2/3x², तो हमारे पास आ गया x² - 2/3x² - 8/9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले ज़्यादा पावर है, फिर उससे कम है, फिर कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही था तो ऐसा कैसे लिख दिया इसको। इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो 4 इसकी क्या आ गई डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट। अब इसको भी ऐसी मल्टीप्लाई खोलनी है, पहले z² की z² से कर दो, फिर z² की मल्टीप्लाई -6 से कर दो, फिर 5 की मल्टीप्लाई z² से कर दो, फिर 5 की मल्टीप्लाई -6 से कर दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो z⁴ आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो -6z² आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 5z² आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई की -30 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल z²। अब देखो ये भी z² है, ये भी z² है, दोनों z² हैं, तो -6z² - 5z² क्या बचेगा 1z²। 1 हम लिखते नहीं तो माइनस का z² आ गया -30, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 4 होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, डिग्री क्या होगी इसकी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, ईजी है। y⁻³ - 4 इंटू y⁻³ - 5। अब इसकी पहले y⁻³ की इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 की इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की y⁻6 आया, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की -5 y⁻3, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की -4 y⁻3, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस होती है, प्लस का 20। अब ये पहले से ही देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, y⁻3 y⁻3। तो इसको क्या कर देंगे -5 -4 क्या हो जाएगा -9 y⁻3। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया y⁻6 - 9 y⁻3 प्लस 20। अब इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है तो इसको ऐसा कैसा लिख दो। इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री क्या है इसकी 6 है, हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो डिग्री क्या आ गई इसकी 6। ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 7th पार्ट देखो, ये भी ऐसी है p² + 2 इंटू p² + 7। अब p² की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से कर दो, फिर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, ठीक है। p² और p² क्या होता है p⁻⁴। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया 7p², इन दोनों की करी तो आया 2p², और इन दोनों की करी तो कितना आ गया 14, ठीक है। अब 7p² और 2p² कितना होता है 9p²। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका
p⁴ प्लस 9p² प्लस 14। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से ही है, पावर ज़्यादा पहले है, फिर उसके बाद कम पावर है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, तो ऐसा कैसा लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से ही था। तो डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 4, तो डिग्री इसकी लिख दी हमने 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th पार्ट है इसका, ये दिया हुआ है, इसमें तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना हमने, इसको बस हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जिसकी पावर ज़्यादा है वो पहले लिख दो, ये लिख देंगे पहले -2/3z क्यूब, फिर -3/z², फिर प्लस 5/6z, फिर प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 3। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी है 15p⁻⁶, पहले इसको लिख दिया, फिर -p⁵ लिख दिया, फिर प्लस 5p², फिर प्लस 4p और फिर प्लस 3। ठीक है, ये क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, तो डिग्री क्या आ गई इसकी 6 आ गई। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही है, इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, q⁻⁷ 10, q⁻⁸, q⁻⁶ और -q⁻⁴। ठीक है, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे इसकी डिग्री कितनी है, बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पावर की क्या है 10 है, तो इसकी डिग्री क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चैप्टर 7th 8th और 9th चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने हर हालत में करना ही करना है, सीखना ही सीखना है। चाहे वीडियो 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपने इसको सीखने में पूरा जोर लगाना है अपना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।